हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विवेक क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डॉक्टर एस.डी. यादव ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए हम मैथ कंपटीशन लेवल का मैथ कराने वाले हैं। इससे पहले हमने भाग 1 पढ़ा था। इस वीडियो में हम भाग 2 कराने वाले हैं दोस्तों, जो कि शॉर्ट ट्रिक्स के साथ हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और जानवरों पर आधारित हम प्रश्न कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शॉर्ट ट्रिक के साथ दोस्तों। स्किप ना करते हुए वीडियो को पूरा देखें। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, कुछ गडेरिया अपनी भेड़ों चरा रहे हैं। तो देखिए, गडेरिया का मतलब मनुष्य हुआ। मनुष्य के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं और भेड़ों के 4 पैर होते हैं। चरा रहे हैं यदि जमीन पर कुल 230 पैर तथा उनकी सिरों की कुल संख्या 60 हो तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए, यहाँ पर जब भी आपको दो पैर वाले जानवरों की संख्या निकालनी है, ये दोस्तों ट्रिक है। ये ध्यान रखनी है आपको। ट्रिक क्या है? 2 पैर वाले जानवरों की आपको संख्या निकालनी है तो क्या करना होगा? आपको अपोजिट करना होगा। कैसे? कि कुल सिरों की संख्या में गुणा करना होगा आपको 4 पैर वाले जानवरों का। 4 पैर वाले जानवरों को कैसे? कि यहाँ पर जो है आपको नंबर 1 कंडीशन में 2 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो 2 पैर वाले जैसे गडरिए की निकालनी है। ठीक है, कोई भी हो सकता है। तो उसकी संख्या जब निकालोगे, कुल सिरों की संख्या और 4 पैर वाले अपोजिट करना है। 2 पैर वालों की संख्या निकालोगे तो 4 का गुणा करना होगा कुल सिरों की संख्या में। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में आता है कि आपको 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालनी है। ठीक है, 4 पैर वालों की जानवरों की संख्या निकालनी है आपको। तो क्या करना होगा? कुल सिरों की संख्या अब यहाँ 4 पैर वालों की निकालनी है तो यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा, 2 का गुणा होगा 2 पैर वाले जानवर की संख्या। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम कराने वाले हैं। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है, कुछ गडरिए अपनी भेड़ों चरा रहे हैं यदि जमीन पर कुल कितने पैर हैं? 230 है। ठीक है, अब 230 हैं तथा उनके सिरों की कुल संख्या कितनी है? 60 है। ठीक है, और हो तो भेड़ों की संख्या क्या आती है? भेड़ के कितने पैर होते हैं दोस्तों? 4 होते हैं। भेड़ के कितने पैर होते हैं? 4। तो कौन सी कॉन्सेप्ट लगाना है? ये वाला दूसरा नंबर। अब देखिए, दूसरे नंबर लगाना है तो कैसे करोगे? पैर देखिए क्या है हमारा? कुल सिरों की संख्या। तो कुल सिरों की कितनी है? 60। ठीक है, अब 60 लिख लिए। कुल सिर मल्टीप्लाई करना है 2 का, मतलब 2 पैर का, 2 पैर वाले। तो कितना होगा? 120। 6 दूनी 12, 120 हो गया। ठीक है, अब 120 को क्या है, हमें कुल जो पैर दिए हुए हैं उसमें से घटाना है। कुल पैर कितने दिए हैं? 230। 230 बड़ी संख्या है तो 230 बड़ी संख्या है तो 120 छोटी है तो इसमें से घटा देंगे। कभी कभार ये भी हमारी बड़ी आ जाती है और पैर कम होते हैं तो उसे पैर उसमें से घटाएंगे। बड़ी संख्या में से हमेशा छोटी संख्या को घटाएंगे। तो देखिए, घटा दीजिए 230 बट्टे 120। अब यहाँ घटा दीजिए 0, 1, यहाँ पर बचा आपका 2, 1 बचेगा। अब इसमें क्या है, आपको 2 से भाग कर देना है। 2 से जब भाग करोगे तो कितना आएगा? 55। 2 पन 10, 2 पन 10। तो 55 जो आया दोस्तों, वो क्या निकला आपका? भेड़ों की संख्या। तो भेड़ों की संख्या कुल दोस्तों कितनी आई? 55। ठीक है, अब यहाँ पर यदि आपसे पूछता 2 पैरों वाले जानवरों की संख्या पूछता तो क्या है, हमें यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर देते 60 में। 60 में 4 का मल्टीप्लाई करते तो 24 आ जाता। 24 में से 120 240 में से हम घटाते तो यहाँ पर घटाने के बाद में जो, तो ऑप्शन कौन सा हुआ इसमें? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो कौन सा ऑप्शन हुआ? भेड़ों की कुल संख्या कितनी है? 55। तो ऑप्शन
डी आपका सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं, उनके सिरों की कुल संख्या कितनी है? 35 है, तथा पैरों की कुल संख्या 90 हो तो तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर तोते के पैर कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो 2 पैर होते हैं तो हम किसका अपोजिट का गुणा करेंगे? तो 4 पैर वालों को करेंगे। तो 2 पैर का देखिए हमें क्या है, सिरों की संख्या कितनी दी हुई है? सिरों की दी हुई है 35। 35 मल्टीप्लाई 4 तोते, तो 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 पन्ना 20, 2 हासिल 4 × 12 और 114। 4 पन्ना 20 और 4 × 12 12 और 2 कितना हुआ? 140। अब 140 को हमें क्या है? 90 देखिए छोटी है, पैरों की संख्या कितनी है? कुल 90। तो 90 छोटी संख्या है तो हमें इसमें से घटाना है। तो घटा दीजिए, कितना? 0 और 9 में से 14 में से 9 गया तो कितना बचा? 50 बचा। 50 को 2 से घाट दीजिए, तो यहाँ पर कितना आया? 25। तो यहाँ 25 जो है क्या है? किसके? तोतों की संख्या कितनी हुई दोस्तों? 25 हुई। अब यहाँ पर पूछता कि आपकी बकरियों की संख्या, तो यहाँ पर 2 का गुणा कर दीजिए। 2 का गुणा करके जो भी बचे उसे पैरों की संख्या में से घटा दीजिए, और जो भी बचे उसे 2 से भाग कर दीजिए। देखिए निकल गया। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, या ऑप्शन सी है? तो ऑप्शन सी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुंग रहे हैं, वही कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24 तथा पैरों की कुल संख्या 60 हो तो बगुले की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बगुले के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। तो इसमें भी किसका गणना करेंगे दोस्तों? 4 पैर वालों का। तो देखिए करते हैं। तो 4 पैर को कैसे करेंगे? सिरों की संख्या कितनी है? 24 है, मल्टीप्लाई 4 का गुणा करोगे, क्योंकि बगुलों की संख्या पूछे, बगुलों के 2 पैर होते हैं। तो 2 पैर में हमें अपोजिट करना है 4 का। 4 का जब मल्टीप्लाई करोगे, 4 चौक 16, 6 4 दूनी 8 और 1 9, 96 हो गया। 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 9, 96 हो गया। अब 96 को क्या है? कुल पैरों की संख्या कितनी है? पैरों की संख्या है 60। तो 60 हमारी छोटी है 96 से, तो 96 में से हम 60 को घटाएंगे। देखिए कितना बचेगा? 6 बचेगा। और यहाँ पर आपका कितना बचेगा? 6 में से 9 में से 6 गया तो कितना बचा? 3। अब 3 को 36 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 18। तो ये दोस्तों कितने आए? बगुलों की संख्या आई, संख्या दोस्तों क्या आई हमारी? वो आई आपकी 18। यही आंसर है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो ऑप्शन बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भेड़ तथा गडरियों के एक समूह में 16 पैर हैं, मतलब 16 पैर हैं, और जो सिर की संख्या 10 से अधिक है। देखिए थोड़ा अलग है मगर बहुत सरल है, ये भी उसी से होगा। इसमें भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए भेड़ों की संख्या, भेड़ के कितने पैर होते हैं दोस्तों? 4 होते हैं। 4 होते हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? 2 कंडीशन नंबर 2। तो 4 होते हैं तो हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे अपोजिट 2 पैर वालों की। तो देखिए यहाँ पर क्या है? सिर की संख्या कितनी है? 10। 10 में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आया? 20। अब देखिए यहाँ पर पैरों की संख्या कितनी है दोस्तों? पैरों की संख्या है 16। तो 16 हमारा छोटा है और 20 हमारा बड़ा है। तो 16 हम 20 में से घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों? यहाँ पर बचेगा 10 में से 6 गया, 4 बचेगा। 4 को आपको 2 से भाग करना है तो कितना आया? 2। तो आपकी जो भेड़ों की संख्या है वो निकली आपकी दोस्तों, क्या निकलेगी? 2 निकलेगी। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन ए हमारा 2 सही है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि चिड़ियाघर में कुछ संख्या में पेंगुइन और ध्रुवीय भालू हैं, उन दोनों के सिर की कुल संख्या 60 है और पैर की कुल संख्या 160 है। चिड़िया में कुल कितने ध्रुवीय भालू हैं? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, अब हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ ध्रुवीय भालू की जो पैर होते हैं वो कितने होते हैं दोस्तों? 4 होते हैं। भालू के आपने पैर देखे होंगे, 4 होते हैं। और पेंगुइन के कितने होते हैं? 2 पैर होते हैं। तो यहाँ पर भालू की संख्या पूछ रहा है तो हम पेंगुइन के पैरों की संख्या को करेंगे। तो देखिए सिर कितने हैं? कुल
कुल से 60 हैं। तो 60 में हमें क्या करना है, भालू के 4 पैर होते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 120 हुआ। 120 को आप क्या करना है, 160 बड़ी संख्या है तो 160 में से 120 को घटाना है। तो घटा दीजिए 0 और 4 और 0, तो यहाँ पर 0 आ गया, 40 बचा। 40 को 2 से भाग कर दीजिए तो कितना आया दोस्तों, आपका 20 आया। तो 20 ही हमारा क्या है, आंसर है। क्या है, भालू की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 20 होगी। यही दोस्तों आपका आंसर है। यदि यहाँ पूछता कि पेंगुइन की कितनी संख्या होगी, तो पेंगुइन की संख्या के लिए आपको 4 से भाग करना पड़ता। 4 का इसमें जो भी बचता उसे घटा कर उसका भाग कर देना, तो ये निकल आता हमारा पेंगुइन। यहाँ भालू की संख्या कितनी होगी, 20। तो ऑप्शन नंबर ए आ। यदि दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ताकि